शहर की ऊंची इमारतों में पली बड़ी अनन्या को अपने आप पर बहुत घमंड था। घमंड उसकी सुंदरता का, उसके पिता के पैसे का और उसके शहरिया स्टाइल का। उसका मानना था, दुनिया में इज्जत सिर्फ उन्हीं की होती है जो बड़े शहरों से आते हैं। गांव का नाम सुनते ही उसका चेहरा बिगड़ जाता। एक दिन उसके पिता ने अचानक कहा, अनन्या, इस बार तुम्हें 2 महीने गांव में नानी के पास रहना होगा। अनन्या तिलमिला गई। वहां तो ना ढंग का बाथरूम, ना इंटरनेट, ना मेरे जैसे लोग। लेकिन पिता सख्त थे। मां ने समझाया, बेटी, गांव भी हमारी जड़ें हैं। अनन्या मन ही मन बड़बड़ाती हुई गांव के लिए निकल पड़ी। पहला दिन, तकरार और तिरस्कार। बस जैसे ही गांव में पहुंची, चारों तरफ मिट्टी, खेत और सादे लोग देखकर उसे गुस्सा आ गया। नानी प्यार से गले लगाने आई, लेकिन अनन्या ने बस औपचारिक सा हाथ जोड़ दिया। गांव की लड़कियां उसे देखने आईं। दीदी शहर से आई हैं। अनन्या ने ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम लोग रोज ऐसे ही मिट्टी में घूमते रहते हो? लड़कियां चुप हो गईं। गांव के बच्चे जब उसके मोबाइल को देखने आए तो वो चिल्ला पड़ी, हाथ मत लगाना, टूट गया तो तुम लोग भर नहीं पाओगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, शहर से आई लड़की बहुत घमंडी है। अकेलापन दिन बीतते गए। अनन्या कमरे में बंद रहने लगी। ना कोई उससे बात करता, ना कोई पास आता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि घमंड के साथ इंसान बहुत अकेला हो जाता है। लेकिन उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। किस्मत का इम्तिहान एक दोपहर अनन्या अकेले 12 बजे खेतों की ओर घूमने निकल गई। तेज धूप थी, रास्ता कच्चा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई के पास गिर पड़ी। मोबाइल दूर जा गिरा, पैर में तेज दर्द उठा। वो डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, मदद करो। कई देर तक कोई नहीं आया। डर, दर्द और पछतावा तीनों एक साथ आंखों से बहने लगे। गांव की इंसानियत तभी दूर से एक आवाज आई, दीदी, क्या हुआ? गांव की एक साधारण लड़की राधा दौड़ती हुई आई। उसने बिना सवाल किए अनन्या को सहारा दिया, अपने दुपट्टे से पैर बांधा, पानी पिलाया और नानी के घर तक पहुंचाया। अनन्या हैरान थी, कांपती आवाज में बोली, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो कभी ठीक से बात भी नहीं की। राधा हल्के से मुस्कुरा दी। दीदी, मुसीबत में इंसान नहीं देखा जाता, घमंड नहीं। ये शब्द अनन्या के दिल में उतर गए। रात की बेचैनी, उस रात अनन्या सो नहीं पाई। उसे याद आए अपने कटु शब्द, लोगों का अपमान, और आज वही लोग उसकी जान बचा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार खुद से शर्मिंदा थी। बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह अनन्या ने सबको बुलाया। कांपते हाथ जोड़कर बोली, मैंने आप सबका बहुत अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। गांव में सन्नाटा छा गया। नानी ने सिर पर हाथ रखा, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा बदलाव है। उस दिन के बाद अनन्या बदलने लगी। वो खेतों में काम करने लगी, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनने लगी। गांव बन गया अपना अब वही गांव जो उसे सजा लगता था, उसे सुकून देने लगा। शाम को मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा और लोगों की सच्ची मुस्कान, सब कुछ उसे अपना लगने लगा। अनन्या समझ गई, घमंड ऊंचाई नहीं देता, इंसानियत दिलों में जगह देती है। विदाई जब शहर लौटने का दिन आया, अनन्या की आंखें नम थीं। उसने राधा से कहा, तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। राधा बोली, दीदी, गांव बस आईना दिखाता है। जब गांव की मिट्टी से जुड़ी तो उसका घमंड वहीं दब गया और एक अच्छा इंसान वहीं जन्म ले गया।